क्या माँ, ऐसा किया सब पक्षियों ने तोते के साथ? हाँ बेटी, उस दुष्ट चील ने सब पक्षियों को वरगलाया और सबने मिलकर तोते को जंगल से निकाल दिया। बेचारा तोता पता नहीं कहाँ गया होगा। वैसे माँ, बात तो ठीक है, तोता तो इंसानों का पालतू पक्षी है, तो फिर वही जाकर रहे। गौरी, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी भरी बात की उम्मीद नहीं थी। चाहे वो इंसानों का पालतू पक्षी है, लेकिन है तो एक पक्षी, और फिर हमने उस बेचारे से ये हक छीन लिया। मुझे तो बहुत दुख है इस बात का। अच्छा माँ, अब रखती हूँ फोन, बाद में बात करूंगी। ऐसे कहकर गौरी कवि कॉल काट देती है और जंगल में निकल जाती है। तोता पेड़ पर बैठा मजे से अपना मीठा फल खा रहा था। गौरी तोते के पास जाती है। ओए हरे तोते, तुझे पता है मेरी माँ वाले जंगल में क्या हुआ है? क्या हुआ है गौरी बहन? चील और कुछ पक्षियों ने मिलकर तोते को जंगल से निकाल दिया, क्योंकि तोता इंसानों का पालतू पक्षी है। ये क्या बात हुई गौरी बहन? फिर वो बेचारा तोता कहाँ गया? क्या पता कहाँ गया होगा। तोते, मुझे अपना मीठा फल दे दो। मैं क्यों दूं अपना मीठा फल? जाकर खुद खोजो अपना भोजन। अरे तोते, मुझे ये मीठा फल दे दे, वरना मैं भी तुझे इस जंगल से निकलवा दूंगी। अगर इस जंगल में रहना चाहता है तो मुझे मीठा फल देना होगा। मेरे जंगल के सब पक्षी बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी मुझे इस तरह निकलने नहीं देंगे। तुझे तो पता है मोटी चोंच वाले तोते, वो चील चाची मेरी सहेली है। मैं चील को अपने साथ मिला लूंगी। सोच फिर तेरा क्या होगा। तोता बेचारा गौरी कवि की ये बात सुनकर डर जाता है। नहीं नहीं गौरी, ऐसा मत करना प्लीज। ये लो मेरा मीठा फल, तुम खा लो, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना। तोता अपना मीठा फल गौरी कवि को दे देता है और डर कर वहां से भाग जाता है। इस मोटी चोंच वाले को तो मैं जंगल से निकलवा कर ही रहूंगी। अगली सुबह गौरी कवि फिर से जंगल में निकली हुई थी। तोता अमरूद खा रहा था। गौरी कवि तोते को देख लेती है। गौरी जल्दी से तोते के पास जाती है। चल मोटी चोंच वाले, अमरूद मुझे दे और भाग जा यहाँ से। क्या तुम अब रोज मेरा भोजन छीनने आ जाओगी? हाँ तो और क्या, जिस दिन तूने मुझे भोजन नहीं दिया वो दिन जंगल में तेरा आखिरी दिन होगा, समझा? गौरी, मैं नहीं डरता तुमसे। मेरे जंगल के सारे पक्षी मेरे साथ हैं। मुझे तुम जैसी काली कवि से डरने की जरूरत नहीं है। तोता अपना अमरूद उठाता है और वहां से चला जाता है। मोटी चोंच वाले हरे तोते, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब तू देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। गौरी कवि उड़ती है और चील की गुफा में पहुंच जाती है। आओ आओ गौरी, तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। चील चाची, कहीं तुम भूखी तो नहीं हो? मुझे खाने का तो नहीं सोच रही थी? नहीं गौरी, मैं तो सोच रही थी, जितनी तुम चालाक और दोगली हो, तुम्हें तो मेरी बहन होना चाहिए था। पता नहीं तुम कवि कैसे बन गई। चील चाची, ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर बेइज्जती? जो मर्जी समझ लो। अच्छा बताओ, आज कैसे आई हो? उड़कर आई हूँ चील चाची। चील गौरी को गुस्से से देखती है तो गौरी चुप कर जाती है। अच्छा चील चाची, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर गौरी कवि सारी बात चील को बताती है। उस तोते को जंगल से निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूं, इससे मेरा क्या फायदा होगा? जब उसे जंगल से निकाला जाएगा वो अकेला हो जाएगा, फिर तुम उसे खा लेना। वैसे गौरी, मानना पड़ेगा, तुम बहुत चालाक हो। अच्छा चील चाची, अब चलो मेरे साथ। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी थी। रानो चिड़िया को बाहर से गौरी कवि और चील की आवाज आती है। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर जाती है। गौरी कवि और चील चाची ने हाथ में पोस्टर की तरह कुछ पकड़ रखा था, जिस पर लिखा था कि तोते को इंसानी बस्ती में भेजो, और दोनों ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, तोते को जंगल से निकालो, तोते को जंगल से निकालो।
तोते को जंगल से निकालो, तोते को जंगल से निकालो। थोड़ी ही देर में सब पक्षी वहां जमा हो जाते हैं। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? और चील, तुम हमारे इलाके में क्यों आई हो? चाचा छमछम, इस तोते को जंगल से निकालो, ये इंसानों का पालतू पक्षी है। तभी गौरी की नजर कबूतर पर पड़ती है। कबूतर, तुझे तो मैं भूल ही गई, इस कबूतर को भी निकालो, ये भी इंसानों का पालतू पक्षी है। ये क्या लगा रखा है कि निकालो? हम सब पक्षी आजाद हैं, जिसका जहां दिल करेगा वो वही रहेगा। आप दोनों कौन होती हो किसी से उसकी आजादी छीनने वाली? गौरी, तुम भी एक पक्षी हो, आखिर तुम किसी दूसरे पक्षी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ गौरी, तुम भी हमारी जैसी एक पक्षी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस चील के साथ मिलकर अपने जंगल के पक्षियों को जंगल से निकालने की बात कर रही हो। गौरी को तो लगा था कि जंगल के पक्षी उसकी बात मान लेंगे, लेकिन सब गौरी कवि को बातें सुना रहे थे। देखो पक्षियों, अगर हम तोते और कबूतर को इंसानों की बस्ती में नहीं भेजेंगे तो हो सकता है इंसान हमारे भी दुश्मन बन जाए। ओह, अच्छा, तो क्या ये बात आपको खुद किसी इंसान ने आकर बताई है? चील समझ जाती है कि जंगल के पक्षी इतने बेवकूफ नहीं हैं जो उनकी बातों में आएंगे। ये गौरी कवि तो पागल है। इससे पहले कि पक्षी लड़ाई झगड़े पर उतर आए, मैं तो पतली गली से भाग जाती हूँ। भला मैं किस किस पक्षी का मुकाबला करूंगी? देखो पक्षियों, चील मेरे साथ है, तुम सब भी मेरी बात मान लो। एक बार पीछे मुड़कर तो देखो गौरी। गौरी देखती है, चील तो वहां से भाग भी गई थी। गौरी, तुम जैसे पक्षियों का हमारे जंगल में कोई काम नहीं। निकलो हमारे जंगल से। सब पक्षी गौरी कवि को मारने लगते हैं। गौरी कवि को वहां से भागना पड़ता है। गौरी कवि अपनी माँ वाले जंगल आ जाती है। गौरी बेटी तब से रोए जा रही है, बताएगी नहीं कि हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ माँ, मुझसे मत पूछो कुछ। अब गौरी कवि अपनी माँ को क्या बताती कि कैसे पक्षियों ने उसे मार मार कर जंगल से निकाल दिया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और मानो चिड़िया बचपन के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। रानो चिड़िया की एक और सहेली थी मीना चिड़िया। मीना चिड़िया पढ़ाई के लिए विदेशी जंगल गई थी। रानो चिड़िया अपनी सहेली मीना से फोन पर बात कर रही थी। क्या सच में विदेश में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है? हाँ रानो, लेकिन मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी और मानो की भी। बस बहुत जल्द मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। मीना, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है, बस अब जल्दी से वापस आ जाओ। अच्छा रानो, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं कल कॉल करूंगी तुम्हें। रानो चिड़िया फोन रख देती है। कैसी है मीना बेटी रानो? माँ, वो अच्छी है। रानो और उसकी माँ ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहाँ मानो चिड़ा आ जाता है। आ जाओ रानो, जंगल घूमने चले। माँ, मैं जाऊँ? हाँ रानो बेटी, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। फिर रानो चिड़िया मानो चिड़े के साथ चली जाती है। दोनों नदी किनारे बैठे थे। हमारा जंगल कितना सुंदर है। विदेश में रहकर भी मीना को जंगल की बहुत याद आती है। हाँ रानो, सच में इस जंगल में कुछ तो खास है। चलो मानो, आज हम भोजन खोजने जाएंगे। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें कुछ जिम्मेदारियां अपने सर पर लेनी होंगी। रानो, सच में तुम बहुत समझदार हो। फिर दोनों भोजन की खोज में उड़ते हैं। सामने से गौरी कवि आ रही थी। कैसी हो गौरी तुम? हमेशा की तरह दोनों एक साथ। पता नहीं जिंदगी में कभी तुम दोनों को एक दूसरे के बिना भी देखने का मौका मिलेगा या नहीं। गौरी कवि हंसने लगती है। अगर हम साथ होते हैं तो तुम्हें किस चीज की जलन होती है? मुझे क्यों जलन होगी, मेरी भला से चाहे शादी कर लो। गौरी, क्या फजूल बात कर रही हो? मानो, चलो यहाँ से, हमें शाम होने से पहले भोजन खोजना है। गौरी कवि देखती रह जाती है।
और रानू चिड़िया और मानो चिड़ा वहां से चले जाते हैं। कभी तो मुझे भी मौका मिलेगा, तब बताऊंगी तुझे छोटी चिड़िया। शाम के बाद मानो चिड़ा दाना खोजकर अपने घर जाता है। देखें पिताजी, मैंने अपना दाना खुद खोजा है। अच्छा किया बेटा। पिताजी, क्या आप खुश नहीं हुए? मानो तुझे अच्छे से पता है कि मैं किस बात पर खुश हूँगा। उस रानो से दोस्ती खत्म कर दो। मीना जैसी अमीर पक्षी को अपने प्यार के जाल में फंसाओ। पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? रानो और मैं बहुत अच्छे और गहरे दोस्त हैं। बस अपनी चोंच यहीं बंद कर लो मानो। तेरी शादी तो मैं अपनी पसंद की पक्षी से ही करूँगा। अगली सुबह रानू चिड़िया और मानो चिड़ा नदी किनारे बैठे हुए थे। मानो, तुम इतने उदास क्यों हो? रानो, वो अभी मानो ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि वहां गौरी कवि आ जाती है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ बैठे हो। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या गौरी? अरे, मीना तो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, तुम्हें नहीं पता? मीना वापस आ गई है। क्या सच में? और क्या, मैं उसके घर ही जा रही हूँ। चलो मेरे साथ तुम भी आ जाओ। हम बाद में मिल लेंगे मीना से। अभी मुझे रानो से कुछ बात करनी है। ओहो, चलो भी मानो, हम बाद में बात करेंगे। गौरी कवि, रानो चिड़िया और मानो चिड़ा उड़ते हैं और मीना के घर पहुंच जाते हैं। मीना का घर बहुत सुंदर था। मीना अपने महंगे सोफे पर बैठी ग्रीन टी पी रही थी। आगे मेरे दोस्त। मीना बारी बारी सबसे मिलती है। मानो को देखकर तो मीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मीना मन ही मन सोचती है, ये मानो कितना डैशिंग और हैंडसम हो गया है। मीना के साथ सोफे पर गौरी बैठी थी और रानो चिड़िया मानो के साथ सामने वाले सोफे पर बैठी थी। मीना जाकर मानो और रानो चिड़िया के दरमियान में बैठ जाती है और रानो चिड़िया गौरी कवि के साथ बैठ जाती है। मीना, तुम कितनी सुंदर हो गई हो। हाँ मीना, तुम तो बचपन में कितनी मोटी होती थी, अब बिल्कुल स्मार्ट हो गई हो। आखिर इतनी डाइट करती हूँ, स्मार्ट कैसे नहीं होगी। मानो, तुम कुछ नहीं कहोगे? और बताओ मीना, तुम्हारी स्टडीज हो गई कंप्लीट? ओहो मानो, क्या बोरिंग सवाल किया है तुमने। ऐसे ही वो सभी दोस्त आपस में बातें करने लग जाते हैं। काफी शाम हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ मीना, कल मिलेंगे। फिर वो तीनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ये मानो कितना सुंदर हो गया है। मीना के माता पिता बहुत पहले एक हादसे में मर गए थे। मीना का सिर्फ एक चाचा ही था। मीना अपने चाचा को कॉल करती है। कैसी है मेरी बच्ची? चाचा जी, मुझे एक लड़का पक्षी पसंद आ गया है, आप मेरी शादी की तैयारियां करें। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा पेड़ की बड़ी शाख पर बैठे थे। रानो, कल किस तरह मीना हमारे दरमियान में आकर बैठ गई थी, तुमने नोट की थी वो बात? ओहो मानो, वो तो ऐसे ही आ गई होगी, तुम बिना, इतनी छोटी बात कौन नोट करता है। उधर गौरी कवि मीना के घर पहुंच जाती है। गौरी, आज सिर्फ तुम आई हो, मानो और रानो नहीं आए। उनकी अपनी बातें खत्म हो फिर ही वो आए। सारा दिन चुंबक की तरह वो रानो चिड़िया मानो के साथ चिपकी रहती है। क्या ऐसी बात है? अच्छा गौरी, मुझे आज एक काम है, तुम जाओ, कल आना। मीना ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। मीना अपने कमरे में जाकर पैसों से भरा बैग उठाती है और मानो के पिता के पास जाती है। कैसे हैं आप अंकल जी? अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम मीना हो ना? जी अंकल, मैं मीना हूँ। अंकल, मेरे माता पिता नहीं हैं। आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन ये बात मैं खुद ही करने आ गई। कौन सी बात मीना बेटी? मैं मानो से शादी करना चाहती हूँ। और हाँ, जवाब देने से पहले आप सोच लेना अंकल जी, ये बैग पैसों से भरा हुआ है। मुझे भला क्या एतराज होगा बेटी, लेकिन तुम मेरे बेटे की कीमत बहुत कम लगा रही हो। हर महीने तुम्हें ऐसा ही एक बैग मिल जाया करेगा। मीना वहां से चली जाती। मानो का पिता तो आसानी से मान गया, लेकिन कहीं रानो मेरे रास्ते में रुकावट ना बन जाए। मीना गौरी कवि को कॉल करती है और उसे
अपने घर आने का कहती है। कुछ देर बाद गौरी कवि मीना के घर पहुंच जाती है। क्या बात है मीना, इस समय क्यों बुलाया मुझे? गौरी, मैं मानो से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कहीं रानो दरमियान में ना आ जाए। ये पैसों का बैग लो और रानो को दे आओ और उसे बता दो कि मेरे और मानो के बीच ना आए। मीना, वो रानो लालच करने वालों में से नहीं है। फिर उसे रास्ते से कैसे हटाएं? ये पैसे तुम मुझे दे दो, मैं सब संभाल लूंगी। गौरी, अगर कोई समस्या बनी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। गौरी कवि पैसों से भरा बैग लेकर चली जाती है। गौरी बैग अपने घर रखती है और सीधी रानो चिड़िया के घर जाती है। तुम मजे से घर में बैठी हो, उधर मानो मीना से शादी कर रहा है। क्या मतलब गौरी? मतलब साफ है, रानो पैसा बोलता है और अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। क्या मतलब मानो शादी के लिए मान गया? और क्या। अच्छा, मैं चलती हूँ। गौरी चली जाती है। फिर गौरी कवि मानो चिड़िया के घर जाती है। मानो, मीना तुमसे शादी करना चाहती है। क्या? गौरी, तुम मीना को जाकर बता देना, मैं रानो को पसंद करता हूँ। कौन सी रानो की बात कर रहे हो? मीना ने रानो को बहुत सारे पैसे दिए हैं और रानो को कोई एतराज नहीं है। गौरी, तुम झूठ बोल रही हो। मर्जी है तुम्हारी। अच्छा, रात होने वाली है, मैं चलती हूँ। रानो ऐसा नहीं कर सकती, मैं खुद बात करूंगा रानो से। अगली सुबह मानो चिड़ा नदी पर बैठा रानो चिड़िया का इंतजार कर रहा था। रानो बेटी, आज तुमने मानो से मिलने नहीं जाना। माँ, मानो की मीना से शादी तय हो गई है, अब कहाँ वो मुझसे मिलेगा। क्या सच में गौरी की बात सच थी? ऐसे ही दिन गुजरते गए। आखिर मीना और मानो की शादी का दिन आ जाता है। माँ, आप नहीं चलेंगी मेरे साथ? आज मानो की शादी है। रानो बेटी, क्यों जाकर खुद को तकलीफ देना चाहती हो? तुम्हारा दर्द तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। माँ, मानो ने मीना को पसंद किया है, इसमें मैं या आप क्या कर सकती हैं? मीना दुल्हन बनी मंडप में बैठी थी, लेकिन मानो अभी तक नहीं आया था। रानो चिड़िया उदास खड़ी थी। रानो चिड़िया को पीछे से मानो की आवाज आती है। रानो, मुझे बात करनी है तुमसे। मैं नहीं चाहता सारी जिंदगी ये बात मैं अपने दिल में रखकर घूमूं। क्या ये सच है कि तुमने मीना से पैसे लेकर मुझे छोड़ दिया? रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। नहीं, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि तुमने मीना से पैसे लेकर मुझे छोड़ दिया। क्या तुम्हें भी ये सब गौरी ने बताया है? और आपको भी? मानो और रानो मीना और गौरी की सारी चाल समझ जाते हैं। मुझे लगा था मेरे पास पैसा है और मैं इस पैसे से सब कुछ खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। फिर उसी मंडप में मीना रानो चिड़िया और मानो चिड़े की शादी करवा देती है और वो सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।